इस आयोजन में कौन कौन से संत आ रहे हैं जिनका सम्मान आप लोग के द्वारा किया जाएगा? ये छोरिया माता के महंत लल्ला बाबा हैं, बाराबंकी से गणपत दास साहेब बंदगी हैं, देवा में रहते हैं अनमोल दास जो लाला बाबा के शिष्य हैं, और ये मस्तराम बाबा के जो है वहाँ से आएंगे महंत। सभी महंत उनका जो है जितने महंत है करीब 50 महंत लोग आएंगे एरिया के। सबको आमंत्रित किया गया है और सबको जो है एक साल सबको दिया जाएगा चद्दर कम्बल, 100 कम्बल लाए गए हैं। यहाँ पर जो संत समागम हुआ उसका मेन उद्देश्य ये है। ये संत समागम है? हाँ, तो संत समागम है। और रात काल उठ गए रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाई, चित्रकूटी के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक दियत रघुवीर, तुलसी तुलसी सब कहें कि तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की कि होए रहे तुलसीदास। ये चौपाई हम अपने ऊपर उतारा है कि तुलसी तुलसी सब कहें कि तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की कि होए रहे तुलसीदास। तुलसी कबीरवा बाग में सींचे से कुंभ जाए, भजन भरोसे राम के कि पर्वत पर हरियाए, तुलसी पंचिन के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म के धनुनाई घटे कहे गए दास कबीर, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हमारे मीडिया बंधु की जय। जनवरी सन 2025 22 जनवरी को बाबा जी के माध्यम से और समस्त भक्तगणों के जो है सहयोग से हम लोग अपना भक्तिमय प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें सभी भक्तगण सादर आमंत्रित हैं। इसमें ईश्वर की कृपा से प्रसाद का जो है वितरण और जो है जो भक्ति मार्ग से जुड़ना चाहते हैं सनातन धर्म से के जो अनुयायी हैं उनको इसमें एकजुट हो करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार एवं उसका अनुसरण करने हेतु ये एक तरह का जो है संगम है। और इस संगम में समस्त भक्तगण आते हैं, जुड़ते हैं और इस गंगा में अपने आप को पवित्र करके और एक धारा में बढ़ते हुए अपने जीवन को सफल बनाते हैं। जिसमें गुरुजी आएंगे 22 तारीख को, और इसमें जो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, जो अपने धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, मनुष्य तन के बारे में नहीं जानते हैं कि इतना महत्वपूर्ण जन्म किस लिए ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, इसको सफल कैसे बनाना है। ईश्वर ने जन्म तो दे दिया, लेकिन गुरु की जो है जो कृपा है, जो उनकी महिमा है, जो अपने सनातन धर्म की महिमा है, मनुष्य तन ईश्वर ने हमको क्यों दिया है, इसको किस तरह से सफल बनाया जाए। तो ये हमारा अपना जो सनातन धर्म है इसको जानना, समझना और इसके अंतर्गत बताए हुए रास्ते पे चलना, अपने जीवन को आगे ले जाना, ये हम लोग का विभिन्न कार्य है। और इसी कार्यक्रम को हम लोग जुड़ करके प्रोग्राम को सफल बनाना है। किस तरह का आयोजन रघुराज वाटिका में 22 जनवरी को होने जा रहा है? 22 जनवरी को एक तो बड़ा सनातन का बड़ा पुराना है हमारा कार्यक्रम। 1978 से लेकर के बड़े मंगल को पौसारा यहाँ चलता था, फिर धीरे धीरे चलता रहा। आज 11 साल पहले से फिर ये संत सम्मेलन दीपावली बाद जो संडे आवत है, इस संडे को हमेशा होता चला आया। पर साल जब भगवान घर वापसी हुई तब जो है वो कार्यक्रम हुआ दीपावली बाद। फिर हमारे जब घर वापसी हुई 22 जनवरी को, तब से अब ये डबल कार्यक्रम होने लगा है। पर साल क्या आयोजन उस दिन यहाँ पे रघुराज वाटिका में होने जा रहा है आप लोग के माध्यम से? ये जो है कंबल बटेंगे,
अंगोछा दे करके सम्मान दिया जाएगा। और हमारे अयोध्या तक भक्त आएंगे, इधर बिलहारा से आएंगे, बाराबंकी से आएंगे, फतेहपुर से आएंगे। सबको जो है हम लोग 22 तारीख को करीब 12:30 बजे देवा रोड से लाएंगे। सभी भक्त होंगे, उसमें हमारे गुरु जी गणपत दास भी होंगे। और यहाँ पर फिर बहुत बड़ा भोज होगा भंडारे का, फिर गुरु जी की आरती होगी, सारे कार्यक्रम होंगे और रात के 10 बजे तक चलेगा। बाबा जी कितना बड़ा भंडारा, कितने लोग इसमें आ सकते हैं, कितने लोगों के लिए व्यवस्था है? हमेशा जो है जिस तरह से होत रहा है, करीब 2,500-3,500 हजार आदमी आवत रहे हैं। अब की अंदाजा है क्योंकि ऑटो से प्रचार भी किया गया है करीब 10 किलोमीटर के आसपास में, तो इससे अब की आने की आशा ज़्यादा है। 5 से 6 हजार तक भोज में संत महात्मा, महिलाएं, सभी लोग बड़े प्रेम भाव से बुलाया गया है। सभी लोग आने की आशा है। तो ये भंडारा जो करा रहे हैं आप, सबके सहयोग से या पर्सनल कैसे कैसे आप इसको मैनेज करते इसमें हैं? जो है भक्त लोगों के सहयोग से, अकेले तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है और जो कार्यक्रम होते चले आए वो राम जी की इच्छा से, जो आगे होंगे वो भी राम जी की इच्छा से होंगे। और वाटिका का मतलब ये है कि यहाँ पर हम सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे छोटे बच्चे आते हैं, हम सनातन के बारे में बताते हैं कि देखिए माता पिता की पैर छुई के जाओ। और जैसे भगवान जो है कहते थे, चौपाई है कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामहि माथा। उसी चौपाई को हम बच्चों को बताते हैं। जो हमारे माताएं बहनें आते हैं उनसे ये बताते हैं कि देखो बेटा, जो बहुएं आती हैं कि माता अनसुईया जो है खाली पति की सेवा करके जो भगवान के घर में उनको दर्शन दिया, बच्चे भी बने, प्रेरणा भी जुड़े। और जो लोग आते हैं सबको हमारे पास बालाजी की कृपा से कुछ ज्ञान कला दिया है कि हमें जो है और निरंतर रोज चला करता है कि जो है नशा छुड़ाना अभियान हमारे चलता रहता है। तो बाबा जी अपने भक्तों के लिए 22 तारीख को जो भंडारा कर रहे हैं जी, आपका क्या संदेश है अपने भक्तों के लिए? हमारे भक्तों के लिए ये संदेशा है कि हमारा जो है सनातन एक रहेगा, और जब एक रहेगा तभी सेफ रहेगा, क्योंकि हमें इसी भंडारे के संदेश से सबको देना है। क्योंकि हमारे जो है और हमारा एक नारा भी है, भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राज करे सरकार। भारत का संत रहा पुकार, हिंदू राज करे सरकार। जो संतों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्योंकि संत की वाणी में बहुत दम होते हैं, क्योंकि संत जो कर सकता है वो भगवान सारी शक्ति भक्तों के दे रखा है। अच्छा, इस कार्यक्रम में कौन कौन से लोग आपके सहयोग में आपके साथ लगे रहते हैं? हमारे सहयोग में हम बहुत लोग हैं। हम किस किस का नाम, जैसे हमारे ये वकील साहब हैं, ये भी यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये शर्मा जी हैं, ये मिश्रा जी हैं, सभी लोग रहते हैं। और हमारे यहाँ के ज़िले के जो हमारे शुक्ला जी हैं, उनका बहुत बड़ा यहाँ पर सहयोग है। और इस राम निवास जी हैं, जिलाध्यक्ष थे पहले, उनका बहुत बड़ा बीजेपी के हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। सभी लोग सहयोग करते हैं हमारा, उनकी सहयोग से सब कुछ करते हैं। महाराज जी, ये सवाल आपसे ये है कि जो रघुराज वाटिका, ये जो आपका देवा रोड पे स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई और ये किस जगह पे है? थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम जनमानस को बता दीजिए, क्योंकि लखनऊ शहर बहुत बड़ा है और बहुत से लोगों को पता नहीं है कि एक रघुराज वाटिका एक देवा रोड पे स्थित है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कब